बाबेल की मीनार। नूह की नाव के बहुत साल बाद दुनिया में सब लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते थे और मजे की बात ये थी कि सब एक ही भाषा बोलते थे। नमस्ते, कैसे हो? सब बढ़िया। सब एक दूसरे को समझते थे। उन्होंने साथ मिलकर एक सुंदर सी जगह ढूंढी जिसका नाम था शिनार। एक दिन उनके नेता निम्रोद को एक बड़ा सा आइडिया आया। चलो, उसने कहा, हम एक शहर बनाएंगे और उस शहर में हम एक इतनी ऊंची मीनार बनाएंगे जो आसमान को छू ले। हम बहुत मशहूर हो जाएंगे और फिर कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया। यस, वो चिल्लाए, पर वो ये मीनार परमेश्वर के लिए नहीं बना रहे थे। नहीं, वो इसे अपने लिए बना रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वो कितने महान और शक्तिशाली हैं। उनके दिल घमंड से भर गए थे। हम सबसे बेस्ट हैं, वो सोचते थे। तो वो काम पर लग गए। स्विश स्विश, उन्होंने मिट्टी से ईंटें बनाई। क्लैंग क्लैंग, वो ऊंचा और ऊंचा बनाते गए। मीनार हर दिन लंबी होती जा रही थी और ऊंचा, वो चिल्लाते। परमेश्वर ने स्वर्ग से उस शहर और मीनार को देखा। उन्होंने देखा कि लोग एक साथ काम कर रहे हैं, जो अच्छी बात थी, पर उन्होंने उनके दिलों में घमंड भी देखा। वो उनके बिना स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वो सोचते थे कि वो परमेश्वर से भी बड़े हैं। परमेश्वर जानते थे कि ये घमंड उन्हें गलत रास्ते पर ले जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा, चलो हम नीचे जाकर उनकी भाषा में गड़बड़ कर देते हैं ताकि वो एक दूसरे को समझ न सके। और बस सब बदल गया। अचानक कोई किसी को नहीं समझ पा रहा था। एक आदमी ने कहा, मुझे ईंट दो, पर दूसरे ने सुना गप गप फ्लूप फ्लूप और उसे एक केला पकड़ा दिया। दूसरा चिल्लाया, पानी लाओ, पर उसके दोस्त ने सुना ब्लीप ब्लॉप जॉप और वो नाचने लगा। हर तरफ गड़बड़ ही गड़बड़ थी। भला वो मीनार कैसे बनाते अगर वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते थे? ब्ला ब्ला ब्ला, वूफ वूफ म्याऊं, ये तो नामुमकिन था। निराश और परेशान होकर सबने काम करना बंद कर दिया। वो बड़ी ऊंची मीनार अधूरी रह गई। लोग उन लोगों को ढूंढने लगे जो उनकी नई भाषा बोलते थे। जल्द ही छोटे छोटे समूह बन गए और वो सब दुनिया भर में नए घर खोजने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। और इसी तरह हमें इतनी सारी अलग अलग सुंदर भाषाएं मिली। उस मीनार को बाबेल कहा गया, जिसका मतलब है गड़बड़। ये हमें याद दिलाता है कि घमंडी होना और ये सोचना कि हम परमेश्वर से बेहतर हैं हमें अलग कर देता है। लेकिन जब हम प्यार और नम्रता से एक साथ काम करते हैं तो हम परमेश्वर को खुश करते हैं। भले ही हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हम सब फिर भी दोस्त बन सकते हैं और एक साथ परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। चलो साथ मिलकर यीशु और बाइबल की अनमोल कहानियां सुनते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।